प्यारे दर्शकों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे नक्सीर के बारे में। नक्सीर यानी नाक से खून आना। इसके बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे पुराना नज़ला जुकाम हो जाना या साइनस होने से भी नक्सीर आती है। नाक के अंदर कोई चीज़ चली जाना, नाक के अंदर चोट लग जाना, चेहरे के ऊपर या नाक के ऊपर चोट लग जाना और एलर्जी। हाई बीपी के कारण भी नक्सीर आने लगती है। बार बार छींकने और बार बार खांसी आने से भी नक्सीर आ जाती है। इसमें नाक की एक मुख्य आर्टरी होती है, स्फिनोपैलेटाइन। उस आर्टरी के किसी भाग में फ्रैक्चर हो जाता है और उससे नाक से खून आने लगता है। ये दो तरह का होता है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर यानी नाक के अगले भाग से खून आता है और पोस्टीरियर नाक के पिछले भाग से या नाक के अंदर से खून आता है। पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस में खून गले के अंदर भी जाने लगता है। कारण के अनुसार इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट उपलब्ध है। बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं जो लक्षणों के अनुसार भी जाती है। अगर तेज गर्मी के कारण नक्सीर होने लगती है तो ब्रानिया नामक दवाई लाभदायक होती है। अगर कोई कारण समझ ना आए और उसके बाद बार बार नक्सीर होती है तो ट्रिलियम नामक दवाई लाभदायक होती है। अगर नाक के ऊपर या नाक के अंदर या चेहरे पर तो चोट लगने से नक्सीर आए तो आर्निका नामक दवाई लाभदायक होती है। अगर मुंह धोने के बाद नक्सीर आने लगे तो एमोनियम कार्ब नामक दवाई लाभदायक होती है। अगर नक्सीर के साथ में चेहरे का रंग बहुत ज़्यादा लाल हो जाता है, लगता है उसमें बहुत सारा खून इकट्ठा हो गया है, तो मेलिलोटस नामक दवाई लाभ करती है। अगर चमकीला लाल रक्त नाक से आता है तो ट्रिलियम नामक दवाई कारगर होती है। अगर चेहरे की तरफ या सर में खून का बहाव ज़्यादा होने लगता है और उसके साथ नक्सीर आती है तो ग्रेफाइटिस नामक दवाई बहुत कारगर होती है। अगर खून का रंग गहरा या नीलापन लिए हुए है और वह सूत की तरह लटकता हुआ होता है तो क्रोकस नामक दवाई फ़ायदा करती है। अगर चमकीला लाल रक्त आता है और बार बार नक्सीर आती है तो उस केस में फास्फोरस नामक दवाई लाभदायक होती है। पुराना केस अगर हो गया है, किसी भी दवाई से आराम नहीं आ रहा है तो वाइपेरा नामक दवाई लाभदायक होती है। वाइपेरा जहरीले सांप से तैयार की जाती है। अगर पुराना मरीज हो चुका है और उसका खून खराब होने के कारण नक्सीर आती है, चेहरा लाल रंग का हो जाता है, साथ में चक्कर उसको आते हैं, तो क्रोटेलस होइडस नामक दवाई लाभदायक होती है। नाक के अंदर सूजन और दर्द होता है, उसके साथ में नक्सीर आती है तो मार्क्सोल नामक दवाई लाभदायक होती है। सुबह के समय अगर नक्सीर आ रही है तो बोविस्टा नामक दवाई लाभदायक होती है। बोविस्टा में खून का रंग थोड़ा नीलापन लिए हुए होता है। रात के समय या झुकने से अगर नक्सीर आती है तो रस्टॉक्स नामक दवाई लाभदायक होती है। मरीज
बहुत कमज़ोर हो चुका है, खून की कमी उसके अंदर हो चुकी है और सर के ऊपरी भाग में उसको फटने की तरह दर्द महसूस होता है, चक्कर आते हैं, कानों में आवाज़ आती है, सीटियों की या साए साए की आवाज़ आती रहती है। तो चाइना नामक दवाई बहुत लाभदायक है। लगभग रोज़ अगर नक्सीर आती है और चेहरे का रंग पीला पड़ चुका है, हाजमा कमज़ोर, मरीज बहुत कमज़ोर है, तो कार्बोवेज नामक दवाई लाभदायक होती है। अगर मेंसेस सप्रेस होने के बाद नक्सीर आती है तो पल्सटिला नामक दवाई लाभदायक होती है। पल्सटिला में खुशबू मरीज को नहीं आती है, तो मुंह का स्वाद भी ख़त्म हो जाता है और नाक के अंदर या बाहर सूजन दिखाई देती है। तो मित्रों, ये कुछ दवाइयाँ थी नक्सीर की। और एक बात और है, अगर नक्सीर ज़्यादा आ रही है, उसमें आराम नहीं आ रहा है, तो ट्रिलियम मदर टिंचर थोड़े पानी में 10 बूंदे डालकर और एक कपड़े को गीला कर लिया जाता है उसमें, और नाक के अंदर उसको भर दिया जाता है, पैकिंग जिसको बोलते हैं। तो पैकिंग भी कभी कभी ज़रूरत होती है। तो इस तरह हम नक्सीर को मैनेज कर सकते हैं और इसको बार बार होने की प्रवृत्ति सही होम्योपैथिक मेडिसिन से ख़त्म हो जाए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी दूसरी समस्या का समाधान के साथ में। नमस्कार।